अरे यार ये कैसे जाएगा? अब बड़े ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसी तरीके से करेंगे जैसे गारंटी को किया था, कितनी पार्टी होती है, क्या सिस्टम होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनता है, किसके राइट्स होते हैं, किसका जुर्माना होता है। अगर पूरे तरीके से समझा तो बेलमेंट में दिक्कत आएगी नहीं, और रटने का प्रयास किया है, लैंग्वेज पे गए तो मामला जाएगा फंस। ध्यान से समझना। अब पार्टी होती है दो, बेलमेंट के अंदर दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी का नाम होता है बेटा बेलर, और एक पार्टी का नाम होता है बेली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर दो पार्टी होती हैं, बेलर और बेली। मैं साथ के साथ आप लोगों से पूछता रहूंगा, जिसका ध्यान भटक गया और जिसने नहीं आंसर दिया वो ग्रुप से बाहर जाएगा। इसलिए अपना 110% दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट समझना। जो दो पार्टी होती है, एक पार्टी का नाम होता है बेलर, एक पार्टी का नाम होता है बेली। जो गुड्स देता है, जो गुड्स देता है वो बेलर होता है, जिसको दी जाती हैं, जिसको मिलती हैं वो बेली होता है, और जो इन दोनों के बीच में दिया जाता है उसको गुड्स बोलते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। सर एग्जांपल देके बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ। योगेश मेरे पास आता है, कहता सर 5 मिनट के लिए आपकी बाइक चाहिए, 5 मिनट के लिए आपकी एक बार बाइक चाहिए। मैंने बाइक की चाबी उठाई और योगेश को पकड़ा दी। फटाफट बताओ वेद सोनी इस केस में क्या हुआ? बोलो। जिसने सामान दिया है, जिसने सामान दिया है, बाइक किसने दी है? वेद सोनी नहीं, तो वेद सोनी क्या है? बेलर। जिसको सामान मिला है वो कौन है? योगेश, बेली। और जो सामान दिया है वो गुड्स है, बिल्कुल है। गुड्स देना लो की लैंग्वेज में इसको डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक गुड्स की डिलीवरी ना दे दें। योगेश मेरे से बाइक मांग रहा है और मैंने इसको बाइक दी नहीं, तो फिर बेलर बेली थोड़ी ना बने हम। बेलर बेली कब बनेंगे? जब हम गुड्स की डिलीवरी दे देंगे। तो देने वाले को क्या बोलते हैं? बेलर। लेने वाले को क्या बोलते हैं? बेली। जो दिया गया उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। और देने को क्या बोलते हैं? डिलीवरी। चार टर्म के मतलब क्लियर है? यस और नो? गुड्स देने वाला बेलर, जिसको मिला है बेली, जो दी गई है गुड्स, और देने को बोलते हैं डिलीवरी। सर अब आगे क्या होगा? जब इसका पर्पज पूरा हो जाएगा, जब इसका पूरा पर्पज हो जाएगा तो ये दो काम करेगा। 99% तो ये गुड्स मेरे को रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। या मेरे कहे अनुसार मैं बोल दूं कि उसके घर खड़ी कर दे, या उस दोस्त को दे दे, या मेरे पापा को पकड़ा दियो, या इसको डिस्पोज कर दो, या इसको तू ही रख लियो, या मेरे कहने के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा? डिस्पोज करेगा। ये दो काम करने ही योगेश को, जब इसका काम पूरा हो जाएगा। यहां तक की बात में कोई डाउट हो तो पूछो। या तो यस सर का जवाब दे दिया करो, या नो सर का जवाब दे दिया करो। मैं आगे चलूं या नहीं चलूं? चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। बेलमेंट दो टाइप का होता है। बेलमेंट दो टाइप का होता है। एक बेलमेंट होता है बेटा ग्रेसियस, इसको ग्रेटिट्यूस नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ग्रेसियस। और दूसरा होता है नॉन ग्रेटिट्यूस, मतलब नॉन ग्रेसियस। GRATITOUS, नॉन ग्रेसियस। ग्रेसियस बेलमेंट और नॉन ग्रेसियस बेलमेंट। ग्रेसियस बेलमेंट होती है बेटा फ्री, और नॉन ग्रेसियस होती है पैसे में। फ्री ना होना क्या कहलाता है? पैसे में। हमें किसी चीज की डिलीवरी अगर लेनी है तो बताओ बेटा, फ्री लेनी चाहिए, पैसे में लेनी चाहिए? अब इसके फायदे और नुकसान बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कोई भी चीज फ्री कभी नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा पैसे में लेनी चाहिए। फ्री का क्या नुकसान होता है, क्या नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले फटाफट एक बार ये समझ लो, जो सामान डिलीवर किया है, जो सामान डिलीवर किया है, तो डिलीवरी की तीन टेक्निक होती हैं। डिलीवरी की तीन टेक्निक होती हैं। तीन तरीके से सामान की डिलीवरी दी जाती है। एक होती है बेटा एक्चुअल डिलीवरी। कौन सी होती है? एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। और एक होती है बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फटाफट बताओ तीन तरीके की डिलीवरी कौन सी होती है, जल्दी बोलो।
तीन टाइप की डिलीवरी मैंने लिखी है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब तीनों समझ लो, एक बार समझाऊंगा तो फिर दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। योगेश ने कहा सर एक बार पेन देना, इसने पेन मांगा और मैंने पेन पकड़ा दिया। पेन मांगते पेन मैंने इसके हाथ में डिलीवर कर दिया। ये कौन सी डिलीवरी कहलाती है? एक्चुअल डिलीवरी, जहां गुड्स एक्चुअल में डिलीवर करना पॉसिबल होता है। दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक, इसने कहा सर एक बार आपकी बाइक की चाबी देना या एक बार आपकी कार की चाबी देना। अगर ये चाबी भी ना बोल के अगर ये बोल दे सर एक बार आपकी कार चाहिए थी, तो मैं कार इसकी गोद में उठा के डालूंगा या चाबी दूंगा? फटाफट बताओ। मुझे चाबी देनी पड़ेगी, ना तो कार को मैं उठा सकता ना इसकी गोद में पकड़ा सकता। इसलिए जहां चीज ऐसी नेचर की है जिसको डायरेक्ट पोजीशन देना मुश्किल है, उसकी चाबी देना ही क्या कहलाता है? डिलीवरी हो जाना कहलाता है। जहां चाबी से, सिंबल से डिलीवरी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। ये पॉइंट समझ में आ गया? कुत्ते भौंक रहे, ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर इसने कहा सर आपका, एक मिनट बेटा होल्ड करना। थर्ड पॉइंट में हम आ गए हैं, इसके आगे लिख रखा है बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें दिक्कत है बस। जहां माल की लोकेशन, गुड्स की लोकेशन तो सेम रही, दो कंडीशन लिख रहा हूं मैं, जहां गुड्स की लोकेशन तो सेम रहती है और ओनर चेंज हो जाते हैं, ओनर चेंज हो जाते हैं, ऐसी डिलीवरी को, ऐसी डिलीवरी को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैं इसके दो एग्जांपल दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना कंस्ट्रक्टिव के। मैं बैंक में जाता हूं और अपनी जमीन को गिरवी रख के लोन लेता हूं, जमीन को गिरवी मोर्गेज रख के लोन लेता हूं। मुझे बताओ, मैंने बैंक में जाके जमीन ही उठा के रख दी होगी या जमीन के पेपर रखे होंगे? पेपर रखे हैं, ठीक है जी। कल को अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए, पैसे वापस नहीं किए, तो वो पेपर बैंक ने अब अपने नाम कर गए। जमीन का मालिक कौन बन गया अब? बैंक। जमीन का मालिक कौन हो गया अब? बैंक। ओनर चेंज हो गए हैं। क्या गुड्स की लोकेशन भी चेंज हुई है? गुड्स जमीन पहले भी वही थी, वो आज भी वही है, और ओनर चेंज हो गए हैं। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल नंबर 2, गर्वित मेरे पास आता है, गर्वित मेरे पास आता है वेद सोनी के पास, क्या लेने के लिए? इसको 10 बोरी गेहूं चाहिए, 10 बोरी गेहूं चाहिए इसको। वेद सोनी के पास आया है। मैंने मेरे गोडाउन में फोन किया, मैंने मेरे गोडाउन में फोन किया और बोला गर्वित को 10 बोरी गेहूं सप्लाई कर दो, 10 बोरी गेहूं सप्लाई कर दो। पर गर्वित मेरे को बोलता है सर फिलहाल मेरे पास इनको घर में रखने की जगह नहीं है, घर में रखने की जगह नहीं है। एक काम करो, आप पैसे ले लो और बुक कर लो, ये 10 बोरी मेरी हुई, पर पड़ी रहने देना आपके गोडाउन में ही। कहाँ रखी रहेंगी? आपके गोडाउन में ही। अब देखो तुम, 10 बोरी पहले भी कहाँ रखी थी? गोडाउन में। अब भी कहाँ रखी हैं? गोडाउन में। लोकेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन ओनर बदल गए हैं। 10 बोरी का पहले मालिक कौन था? वेद सोनी। अब मालिक कौन है? गर्वित। ओनर चेंज हो गए हैं। ऐसी डिलीवरी को क्या बोलेंगे? फटाफट बताओ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। अब मेरे को ये बताओ, तीन टाइप की डिलीवरी मैंने लिखवाई, एक एक्चुअल डिलीवरी, एक सिंबॉलिक डिलीवरी, एक जहां बेटा गुड्स का फिजिकली पोजीशन ना देके चाबी सौंप दी जाती है। जहां गुड्स का, गाड़ी का, बाइक का, रूम का, ये फिजिकली अलॉट नहीं की जाती, यहाँ चाबी देना ही क्या कहलाता है? सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाता है। अब मैं एडवांस क्वेरी बताऊं बच्चों को क्या है आएगी? सर जमीन के पेपर रखना भी तो सिंबॉलिक है, जमीन के पेपर रखना भी तो सिंबॉलिक है। तो फिर ये आपने कंस्ट्रक्टिव में क्यों डाला? ये आपने कंस्ट्रक्टिव में क्यों डाला? अरे भाई यहाँ ओनर चेंज हुए हैं, यहाँ ओनर चेंज किसने बोला? योगेश मेरी बाइक लेके गया था, मेरा रूम यूज किया था 2 दिन के लिए, मेरी गाड़ी लेके गया था, यूज करके वापस दे दी थी। ओनर कहाँ चेंज हुए हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? ओनर भी चेंज होना जरूरी होता है, तभी जाके वो क्या बनती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फर्क समझ में आया या नहीं? चलिएगा।
हमने बेलमेंट में बेलर क्या होता है ये समझा, बेली क्या होता है ये समझा, गुड्स क्या होती हैं ये समझा, डिलीवरी कितने टाइप की होती हैं ये समझा, और बेलमेंट कितने टाइप की होती है ये समझा। बेलमेंट के दो टाइप थे, ग्रेसियस और एक नॉन ग्रेसियस। अब जरा इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद बेलर के राइट और बेलर की ड्यूटी, और बेलमेंट की लगा देंगे वाट। चलिएगा करते हैं स्टार्ट। आज ये कुत्ते भी इतने भौंक रहे हैं गले के अंदर, पूरा मूड खराब कर दिया उन्होंने। बेलमेंट फ्री या बेलमेंट पैसे में। फ्री को क्या बोलते हैं बताना बेटा एक बार, फ्री को क्या बोलते हैं? ना ना ना, विदाउट कंसिडरेशन नहीं, यहां पे मैंने एक वर्ड बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेसियस बेलमेंट। और पैसे वाली को क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेसियस। जो फ्री में होती है, यहां सामान देने वाले के पास, बेलर के पास एक अजीब राइट होता है, एक अजीब सा राइट होता है। पता है वो राइट क्या है? जब चाहे अपने सामान को वापस ले सकता हूं, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी। प्री मेच्योर डिलीवरी। अगर आप किसी का सामान फ्री में लेके जाते हैं तो सामने वाले के पास एक राइट होता है बेटा, वो अपना सामान जब मर्जी वापस मांग सकता है। अपना सामान जब मर्जी वापस मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान सुना बेटा, अगर मान लो लक्षित है, जैसे लक्षित को ही ले लो या गर्वित को ले लो, इसकी शादी है, लक्षित की शादी है, और ये मान लो मेरे पास इनविटेशन कार्ड देने के लिए आता है, और ये बोलता है सर सारी तैयारियां हो गई हैं, बस कोट पैंट सिलने बाकी है, कोट पैंट सिलने बाकी है। तो मैं बोल दूं बेटा मेरे पास कोट पैंट रखा है, मैं तो यूज भी नहीं करता, सिर्फ एक बार डाला तो वही यूज कर लेना, बहुत बढ़िया है। और इसने हाँ भर दी, और बेटा मैंने इसको कोट पैंट दे दिए। ये कोट पैंट किसके हैं बताना एक बार, फटाफट बताओ किसके हैं? मैं इस केस में क्या बन गया? बेलर। और लक्षित कौन बन गया? बेली। जब इसकी शादी खत्म हो जाएगी तो ये कोट पैंट मेरे को वापस कर देगा। ठीक है जी। फिर इसने पूछा सर कोट पैंट का कोई रेंट वगैरह, कोई किराया या कोई पैसे? अरे मैंने कहा यार अपना स्टूडेंट है, पैसे की बात मत कर, पैसे की बात मत कर, फटाफट बताओ ये बेलमेंट ग्रेसिस है या नॉन ग्रेसिस है? अरे तरेड़, मैं रैपट मारूंगा बहुत, ध्यान रखना। नॉन ग्रेसिस होती पैसे में और ग्रेसिस होती फ्री, इसलिए इस माइंड को जचा लो, ये वर्ड्स दोनों पिटोगे खाम खा। ग्रेसियस, ये बेलमेंट फ्री वाली है, और फ्री वाली में मेरे पास एक राइट होता, बताओ जब मर्जी मैं अपने सामान को क्या ले सकता हूं। अब मान लो गर्वित के फेरे चल रहे हैं, बारात लेके पहुंच चुका है, फेरे चल रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे मैं शादी में जाके बोल दूं ओए कोट पैंट उतार, कोट पैंट उतार मेरे, बताओ मैं उतरवा सकता हूं या नहीं उतरवा सकता? और इसके पास कोई दूसरी जोड़ी थी नहीं, इसके पास कोई दूसरी जोड़ी नहीं थी, परेशानी होगी या नहीं होगी? परेशानी होगी, परेशानी के पैसे ले सकता है मेरे से, डैमेज क्लेम कर सकता है, बेइज्जती हुई है इसका हर्जाना मांग सकता है, लेकिन कोट पैंट देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोगों ने मुझे राइट दिया है क्या, मैं जब मर्जी अपने सामान को वापस ले सकता हूं, मैं जब मर्जी अपने सामान को वापस ले सकता हूं। तो किसी से फ्री सामान अगर लेके गए हैं तो बेटा ध्यान रखना, सामने वाले के पास एक राइट है, तुम कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, वो किसी भी टाइम तुमसे तुम्हारा गुड्स वापस ले सकता है, किसी भी टाइम तुम्हारे से तुम्हारा गुड्स वापस ले सकता है। हाँ, तुम्हें नुकसान हुआ है, उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं, कुछ भी है, उसकी भरपाई लो करवा देगा, लो उसकी भरपाई करवा देगा, लेकिन सामान वापस लेने से किसी भी कंडीशन पे नहीं रोका जा सकता। क्या आपको ग्रेसियस बेलमेंट का नुकसान समझ में आ गया? यस और नो? बहुत बढ़िया। इसी एग्जाम्पल में बेटा मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूं, इसने हमारे से टेंट भी किराए पे लिया था। टेंट तो समझते होंगे, जो झालर लगे होते हैं, जो कपड़े का होता है, जो सजावट के लिए यूज किया जाता है, टेंट भी किराए पर लिया था। 6 जुलाई की इसकी शादी है, 6 जुलाई को टेंट लगा रखा था, वहां पे रसगुल्ले गुलाब जामुन सब कुछ रखा था, सारी व्यवस्था कर रखी है।
मैं मेरे 5 और स्टूडेंट को लेके ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंच गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंच गया और जाके मैंने टेंट उखाड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टेंट के मैंने पैसे नहीं ले रखे थे और टेंट फ्री दे रखा था। तुम बताओ, क्या मैं शादी से पहले टेंट उखाड़ सकता हूं या नहीं उखाड़ सकता? है जी। और अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करके ये ग्रेसियस पैसे में कर दूं, ये टेंट लेके गया था 6 जुलाई तक, किराया था टेंट का 20,000 रुपए, क्या अब मैं इसका टास्क पूरी हुआ बिना अपना टेंट वापस ले सकता हूं? तो बेटा दिमाग के अंदर बिठा लेना, केस स्टडी जब वो बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है वो बेलमेंट ग्रेसियस है या वो बेलमेंट नॉन ग्रेसियस है। और ग्रेसियस में सर ने क्या बताया था और नॉन ग्रेसियस में सर ने क्या बताया था। बेलमेंट के अगर ये दो टाइप थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे तो मामला हमारा लगभग ये लगा लो 50% सेट हो गया बेलमेंट का। बेलमेंट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 50% सेट हो चुका है। बेलर क्या है, बेली क्या है, गुड्स क्या है, डिलीवरी क्या है, ग्रेसिस क्या है, नॉन ग्रेसिस क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बेलर के राइट्स एंड बेलर की ड्यूटी, और बेली के राइट्स एंड बेली की ड्यूटी, और बेलमेंट 100% क्या हो जाएगा, खत्म। फटाफट बताओ नेक्स्ट वीडियो में अभी करवा दूं क्या राइट्स एंड ड्यूटी? थके तो नहीं होगे ना तुम? मैं ले लूं ना एक क्लास और इसकी? बहुत बढ़िया। चलिए मैं मीटिंग को करता हूं एंड, और नई वीडियो मीटिंग करके स्टार्ट करते हैं और इसमें बेलमेंट के राइट्स एंड ड्यूटी की चर्चा करते हैं। जितना हो पाएगा, जितना आपको ठीक लगेगा उतना करेंगे, और उसके बाद फिर हम टैक्स की क्लास करेंगे कंटिन्यू। चलिए।